नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मित्र, मैं आज आप सब के लिए कुछ विशेष जानकारी लेकर के आया हूं और वो जानकारी हर व्यक्ति के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार आप लोगों के रिक्वायरमेंट पे कई बार आप लोगों ने मेरे से स्वयं प्रश्न किया कि गुरुजी ऐसे कंडीशन में हम क्या करें। ना रखें आप अपने घर में ऐसी मूर्ति, वरना आपके जीवन में कभी भी आप समस्याओं से निकल नहीं पाएंगे। कई बार आप लोग कहते हैं गुरुजी मैं 2 घंटे जाप करता हूँ, इतनी सारी मैं पूजाएं करता हूँ, इतना मैं पाठ करता हूँ, इसके बावजूद भी समस्याओं का मेरे जीवन में अंबार है। समस्या वो पारिवारिक हो, आर्थिक हो या शारीरिक हो। कौन सी मूर्ति को आपको रखना चाहिए और कौन सी मूर्ति को आपको अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जैसे 2 गोमती चक्र कभी भी आपको अपने घर में पूजन स्थान पे नहीं रखना चाहिए। ये नियम के अगेंस्ट है, नियम के खिलाफ है। अगर पूजन के स्थान पे 2 गोमती चक्र आपने स्थापित किया, समझिए आपकी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। और क्या ना रखें, 2 शालिग्राम भगवान, एक शालिग्राम भगवान को रखें, उनका पूजन करें, नित्य प्रत उनको स्नान कराएं, तिलक चंदन भोग लगाएं, विदाउट लहसुन प्याज के शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन बना करके भगवान का दैनिक पूजन करें, दैनिक भोग लगाएं। उसके बाद ही परिवार का कोई सदस्य भोजन प्रसाद पाए। तीसरा, 2 शंख कभी भी आपको अपने घर में पूजा स्थान पे नहीं रखना चाहिए। शंख एक हो, लेकिन शंख को भी गरुण कहा गया, गरुण देवता है। कई बार लोग क्या करते हैं, मैंने देखा भी है लोगों के घर में, जिनके घर में गया हूं, उनको एडवाइज किया हूं, ना तो शंख कभी बजाते हैं और ना शंख को कभी स्नान कराते हैं, ना शंख पे कभी तिलक करते हैं। कृपया करके 2 शंख अपने घर में ना रखें। दुर्गा जी की 3 प्रतिमाएं अगर आप अपने घर में रखे हैं तो आपके जीवन में कला से कभी भी आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। चाहे वो दाम्पत्य जीवन की कला हो, चाहे आपके पत्नी में या आपके परिवार में या आपके व्यापार में। कई बार आपने देखा होगा अच्छा खासा व्यापार आपका चलता है, लेकिन जो आपके यहाँ सीनियर एम्प्लॉय होता, उसके साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर के नोक झोंक होता है, एम्प्लॉय छुट्टी करके चला जाता है, आपका नुकसान होता है। तो ऐसी मूर्तियां रखने के लिए अगर आप रखे हैं, कृपया करके ना रखें। हालांकि अगर आप रखे भी हैं तो अब उसको आप क्या करें। आपके मन में भी एक प्रश्न उठता होगा कि अगर मेरे घर में 2-2 शंख है, हमने 2-2 शालिग्राम भगवान ले आए थे, 3 प्रतिमाएं अगर दुर्गा जी की मैं ले आया हूं, तो उनको अब क्या करें। देखिए, उनको करना कुछ नहीं। शालिग्राम भगवान अगर आपके पास 2 हैं तो आप किसी भी विप्र देवता को वस्त्र के साथ चाहे तो आप शालिग्राम भगवान को दे सकते हैं, या किसी बहते हुए जल में आप प्रवाह कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही योग्य ब्राह्मण को दें जो नित्य प्रत डेली उनका पूजन करते हों। कई सारी छोटी छोटी गलतियां हम कर डालते हैं। जैसे मैंने कई बार बताया ना कि क्षणिक सुख के लिए, एक क्षण के लिए आपको शंख अच्छा लगा, आपने खरीद लिया। एक क्षण के लिए आपको शालिग्राम भगवान अच्छे लगे, आपने एक के जगह पे 2 ले लिया। कोई दुर्गा जी की अगर आपको माता जी की तस्वीर अच्छी लगी, आपने 1 नहीं 3-3 रख लिया। हर चीज का एक नियम है। अगर नियम के खिलाफ अगर आप कोई भी कार्य करेंगे मित्र, आपको उसकी परेशानी आपको भोगना ही पड़ेगा। मूर्तियों का भी एक लिमिट होता है कि आप इससे ऊंची मूर्ति, इससे बड़ी मूर्ति नहीं रखना चाहिए। 3 इंची से बड़ी अगर आपके घर में कोई भी प्रतिमा है, नहीं रखना चाहिए। वो पूजा के लिए वाद्य है, पूजा नहीं उसकी कर सकते हैं। उन मूर्तियों की सिर्फ केवल प्रतिष्ठा होती है, या आपके अंगूठे से बराबर, अंगूठे से बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए।
अगर ऐसी गलती आपके घर में पूजा स्थान पे आप गौर करिए, अगर ऐसी गलती आप कर रहे हैं तो कृपया करके इनसे बचने का प्रयास करें। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक समस्याएं जो चल रही हैं ये सॉल्व होंगी और अपने जीवन में जीवन जीने का एक अच्छा आनंद की प्राप्ति होगी। कई बार आपने देखा होगा अथक प्रयास करने के बावजूद भी सफलताएं नहीं मिलती हैं। उनका कारण क्या है? हम कभी कभी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं या हमको उसका ज्ञान नहीं है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे आप लोग प्रश्न करते हैं, हम उन पे तैयारी करते हैं, उन पे रिसर्च करते हैं। शास्त्रों के मतानुसार रिसर्च करके मैं आप सब तक जानकारी देने का प्रयास करता हूं। अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में इन समस्याओं से आपको निकलने का रास्ता, कैसे आप अपने जीवन में जीवन जीने की एक अच्छी कला आप प्राप्त कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं किसी अन्य विषय को लेकर के फिर उपस्थित मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।